नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जो हम लोगों का एक पेट का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जैसा कि आप सभी परिचित हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो आप इस चीज़ को पहले से जानते होंगे। आज बच्चों मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टेस्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन। यूपी पेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चों जो टेस्ट ग्रुप में हमारे द्वारा भेजा जा रहा है उसका सॉल्यूशन रोज़ वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसी सीरीज में चलते हुए, इसी क्रम में चलते हुए मैं आपके सामने जो कल टेस्ट आया था टेस्ट नंबर 7, इसके वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपके सामने आया हूँ। तो बच्चों बिना देर किए हुए रीजनिंग के जो हमारे 5 क्वेश्चन हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। हम एक एक करके इनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप मैच करते रहें, और मैच केवल आपको आंसर्स को नहीं करना है, आप अपनी अप्रोच को भी मैच कीजिए कि आपने जो सवाल किया है वो करने में आपको कितना टाइम लगा और किस मेथड से किया है, और मैं जो आपको सॉल्यूशन यहाँ बताने की कोशिश करूँगा उसमें कितना टाइम आपको लगेगा या आप उसको कितनी जल्दी और कितनी बेहतर अप्रोच के साथ कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, चलिए पहला सवाल बच्चों आपके सामने है। सोमवार प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री का ही मतलब होता है बच्चों संपाती होना। अगर कहीं लिखा है कि दोनों सुइयां संपाती हैं तो इसी का अर्थ होता है उन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो बच्चों 0 डिग्री एंगल होने का मतलब ही होता है संपाती होना। अब आपसे प्रश्न ये किया गया कि 7 बजे से 12 बजे तक कितनी बार दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण पर आएंगी। अब पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि दोनों सुइयां 1 घंटे में बच्चों एक बार संपाती होती हैं, यानी 0 डिग्री के कोण पर आती है। अब आप ध्यान से देखिए, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बच्चों कितने घंटे हुए हैं। 7 से लेकर 12 बजे तक आप कहेंगे सर 5 घंटे हुए हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, 1 घंटे में एक बार बनता है तो 5 घंटे में 0 डिग्री का कोण 5 बार ही बनेगा। अब आप में से कई विद्यार्थी ये कह सकते हैं कि सर अगर 12 बजे का टाइम बीच में आ जाए तो उसके लिए हमको ये घटाना होता है, क्योंकि 0 डिग्री का कोण 11 और 12 और 1 के बीच में केवल एक बार ही बनता है 12 बजे। लेकिन बच्चों ये स्थिति तभी होगी जब ये 12 बजे का टाइम बीच में आएगा। अगर ये 12 का टाइम किनारे पर है तो उस स्थिति में हम इस 12 के लिए अलग से कुछ भी नहीं घटाएंगे। 1 घंटे में एक बार बनेगा और ये एग्जैक्ट 5 घंटे में 5 बार बनेगा। आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। अगला सवाल है बच्चों, सन 1399 के समान कैलेंडर किसका होगा। अब बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि हम सबसे पहले ये देख लें कि ये जो वर्ष है ये कैसा है। सन 1396 एक लीप वर्ष रहा होगा और ये उससे 3 साल बाद का है। तो बच्चों हमारे दिमाग में एक अप्रोच आ जाती है कि लीप वर्ष से 3 साल बाद के वर्ष का अगर हमें समान कैलेंडर निकालना है तो हम 11 जोड़ दें डायरेक्ट, और हमारा आंसर बन सकता है 9 और 1 10, 1410। लेकिन बच्चों आप ध्यान रखिए, ये स्पेशल कैटेगरी का सवाल है, इसमें ये ट्रिक आपकी फेल हो जाया करती है। इस बात को आप ध्यान रख लें। क्यों ऐसा होता है बच्चों, अगर बीच में देखो हमारी शॉर्ट ट्रिक जितनी भी बनी है उनका आधार ये है, कैलेंडर में जब हम समान कैलेंडर निकालते हैं कि प्रत्येक चौथे वर्ष एक लीप वर्ष आना चाहिए। लेकिन जब बीच में एक ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए जो कि लीप वर्ष नहीं होता है, जैसे कि यहाँ बीच में बच्चों 1400 आ गया,
यहाँ बीच में 1400 आ गया जो कि लीप वर्ष नहीं होता है। और अगर ऐसी स्थिति बनी है तो इस कंडीशन में हमारी शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाया करती है। बच्चों हमें बेसिक से सवाल करना होगा और बेसिक से क्वेश्चन बच्चों ऐसा होगा, आप लिख लीजिए, मैं इधर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। 1399, इसके बाद सन 1400, 1401, 2, 3, 4, 5, 6 आगे देख लेंगे कहाँ तक जा सकता है। बेटा प्रत्येक वर्ष का ओड डे हम लोग लिखेंगे 1, इसके लिए भी 1 क्योंकि साधारण वर्ष है, 1, इसके लिए भी बच्चों 1 होगा, इसके लिए 1, और जो 1404 होगा ये लीप वर्ष होगा, इसके लिए 2। तो बच्चों जहाँ पर ये जोड़ या तो 7 बैठ जाए या 14 बैठ जाए या 21 बैठ जाए, वहाँ जाकर हमको रुक जाना है। आप देखेंगे 1404 तक का जोड़ ये आपका 7 बैठ गया है, तो 1399 के समान जो कैलेंडर होगा बच्चों वो 1405 का होगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो इसका जो सही आंसर बनेगा बच्चों ये बनेगा 1405। इसके बाद अगला बड़ा एक साधारण सा प्रश्न था, यदि एप्पल की कोडिंग की गई है FMQQB तो मैंगो की कोडिंग क्या होगी। बच्चों आप गौर से देखेंगे क्रॉस कोडिंग हुई है, फर्स्ट वाले से लास्ट वाले की कोडिंग हुई है, +1 फिर से +1 फिर से +1, L से M फिर से +1 और E से F फिर से +1। इसी प्रकार से आप मैंगो का कर देंगे, ये हो जाएगा N, ये A से बनेगा B, ये बनेगा O, ये बनेगा H और ये बनेगा P। तो बच्चों आपका जो आंसर बैठेगा ये बैठेगा PHOBN। आप लोग मैच कर लें। इसके बाद बच्चों एक सवाल ये सीरीज का आपके सामने है, डबल सीरीज का कंसेप्ट चला हुआ है। एक सीरीज है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, और इसके अलावा एक सीरीज है 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और बच्चों इस हिसाब से यहाँ आ जाएगा 64। बड़ा ही एक साधारण सा प्रश्न। इसके बाद एक एनालॉजी का प्रश्न आपके लिए है, 169 संबंधित है 15 से, वैसे ही 324 किससे संबंधित होगा। बच्चों आप देखिए जो 169 है ये स्क्वायर होता है 13 का, और 13 में 2 जोड़ने के बाद बना है 15। ठीक उसी तरह 324 स्क्वायर होता है 18 का, और 18 में 2 जोड़ने के बाद बच्चों आपका आंसर बनेगा 20। उम्मीद है ये रीजनिंग के 5 प्रश्न आपको समझ आए होंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मैथ के सवालों की तरफ। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने 5 प्रश्न जो पैट के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने टेस्ट के रूप में भेजे थे, उनका सॉल्यूशन आप लोग देखिए। बच्चों पहला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि √5004 की वैल्यू निकालिए दशमलव के 2 अंकों तक। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न के लिए आपको पता है जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो होती है भाग विधि। हम सबसे पहले लिखेंगे 5004, अंत से 2 जोड़े बनाएंगे। सबसे पहला पहाड़ा चलेगा 7 7 49, ये हो जाएगा 104, और 7 और 7 का जोड़ 14। तो इसके बाद बच्चों जब पहाड़ा चलाने की बात आएगी तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम 141 ही कम 141 भी चलाएं वो भी इससे ज़्यादा बैठता है कहीं ना कहीं। तो न जाने के लिए हमको 0 लगानी पड़ेगी और दशमलव लगाकर यहाँ पर हमको 00 उतारना पड़ेगा। अब ये हम मैक्सिमम पहाड़ा चला सकते हैं, लगभग हमें 10,000 तक पहुंचना है तो 9 बार हम ये पहाड़ा चला सकते हैं। 9 9 81, हासिल लगे 8, 9 चौक 36 और 8 होंगे 44, हासिल लगे 4, 9 ही कम 9 और 4 आपका हो जाएगा 13। तो बच्चों इतनी बार ये पहाड़ा हम चला पाए हैं आपका। इसके बाद देखिए तरीका क्या है, ज़रूरी नहीं आप दशमलव के 2 अंकों तक ही जाएं। आपको 4 ऑप्शन मिले होंगे
4 ऑप्शंस में से आपको 99% ऐसा होगा कि एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 70.9 रहा होगा। तो ज़रूरी नहीं आप इससे आगे जाएं, ये अप्रोच मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप आगे एक और बार पहाड़ा चलाना चाहें तो चला सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा। हमारा एक ऑप्शन मैच करता होगा 70.9 के साथ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा फिर से क्वेश्चन है बार थ्योरी का। तरीका ये होता है, ऊपर पूरा नंबर लिखकर इसमें से बिना बार वाली संख्या घटा देते हैं। जैसे पूरा नंबर है 672 और बिना बार की है 6, और बटे दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उतने तो आएंगे 9, और दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उतने आएंगे 0। एक अंक है तो 0। अब बेटा इसको घटा लेगा 666 बटे 990, इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो ये आएगा 2 2 2 बटे 3 तिया 9 3 तिया 9 0। एक बार 2 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा 1 1 1 बटे 2 एकम 2 2 6 12 2 5 10। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आप सबको ये चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद बच्चों अगला सवाल, इनमें कौन सी संख्या बड़ी है? इसका सरल सा तरीका बच्चों ये है, जहाँ कुछ लिखा नहीं होता वहाँ होता है 2। इसको लिखेंगे 10 की घात 1/2, इसको लिखेंगे 10 की घात 1/3, और इसको लिखेंगे 5 की घात 1/6। अब इन सब का एलसीएम 6 बैठेगा, तो सब में बच्चों गुणा करेंगे 6 की, ये बनेगा 2 तिया 6 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। फाइनली ये संख्याएं कुछ इस तरीके से आएंगी, 10 की घात 3, 2 की घात 2 और 5 की घात 1। तो बच्चों 10 की घात 3 होगा 1000, 2 की घात 2 होगा 4 और 5 की घात होगा 1। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या 1000 है, और 1000 बच्चों बनी किससे थी? ये बनी थी √10 से। तो आपका आंसर जो बच्चों होगा वो होगा √10। इसके बाद एक सवाल, 1 से 500 तक संख्याएं जो 19 से पूर्णतः विभाजित हैं। बच्चों इसका बड़ा सरल सा तरीका है कि 1 से जहां तक आपको निकालना है आप उसको लिखिए, जिस संख्या से विभाजित होने की बात है उससे भाग कीजिए, और कंप्लीट ध्यान रखिएगा, कंप्लीट जहां तक कटता हो। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 पहाड़ा चलने के बाद ये बचा है यहाँ पर 12, 19 छिक्का 104 तक बेटा ये पहाड़ा चलेगा, 19 छिक्का 104। ठीक है, तो आप कंप्लीट आपका आंसर होगा 26 ऐसी संख्याएं होंगी जो 19 से पूरी तरह विभाजित होती होंगी। इसके बाद पूछा है कि ये जो 550 है ये 400 से कितने % ज़्यादा है? तो बच्चों देखिए 400 से जो 550 है वो ज़्यादा है पूरा 150, और जब प्रतिशतता की बात आएगी तो 150, और बेटा जिससे पूछा है उसको नीचे रखना होता है 400। जिनको फ्रैक्शन की नॉलेज है वो यहीं के यहीं कर देंगे, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 3/8 ये होता है आपका 1/2%। बच्चों ये होगा 37 सही 1/2%, यानी कि 37.5% ज़्यादा है। उम्मीद है ये 5 सवाल भी आपको समझ में आए होंगे। बच्चों इसके बाद अगर हम चले हिंदी के सवालों की तरफ, बेटा अगर हम लोग हिंदी के सवालों की थोड़ी परिचर्चा चर्चा करें तो आप लोग समझिए हमको क्या क्या करना है। पहला सवाल हिंदी का था, पंचवटी में कौन सा समास है? बच्चों इसमें द्विगु समास भी होता है क्योंकि संख्या ही है, और इसमें बहुब्रीहि समास भी है क्योंकि पंचवटी एक ऐसा विशेष स्थान है जहाँ से हमारे इतिहास के अनुसार माता सीता का अपहरण हुआ था। तो दोनों समास हैं। अगर ऑप्शन में कोई एक है तो आप टिक कर दीजिएगा, अन्यथा अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो कल भी मैंने बताया था आपका आंसर होगा बहुब्रीहि समास। इसके बाद पूछा गया है गबन किसकी रचना है? गबन गोदान आप सभी जानते हैं, ये मुंशी प्रेमचंद की बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद बच्चों एक
वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया, वो पूछा ये गया था जो उपकार को भूल जाए उसे क्या कहते हैं। जो किए हुए उपकार को भूल जाए तो बच्चों आप ध्यान रखना, उसे कहते हैं कृतघ्न। उसको क्या कहते हैं? कृतघ्न। आप ध्यान रखिएगा इस शब्द को, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। इसके बाद मोर के पर्यायवाची आप लोगों को मुझे कमेंट में लिखकर भेजने हैं। मैं देखना चाहूँगा कितने लोग भेजेंगे। इसके बाद महर्षि में संधि विच्छेद क्या होगा? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। महान धन ऋषि होगा या महाधन ऋषि होगा या महधन ऋषि होगा? बच्चों ये रिसर्च आप करके आएंगे। कल की ऑफलाइन क्लास में ये प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा।